हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एक प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग, जिसमें कि 1 डार्ट डलती है। तो वही हम आज कटिंग करने वाले हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले लिया है अस्तर। आप चाहे तो आप अच्छी क्वालिटी का भी अस्तर ले सकते हैं और नॉर्मल ऐसा जैसे मैंने लिया है वैसा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको कर लिया है डबल फोल्ड, यानी 2 बार मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। इस तरीके से आपको डबल फोल्ड करके ही रखना है। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे, उसके बाद हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो मार्किंग करने के लिए हमें मेज़रमेंट की ज़रूरत होगी। तो हमारा जो मेज़रमेंट है, हमारा जो शोल्डर है वो 14 इंच है, आर्म होल है 14 इंच है, ब्लाउज की जो लेंथ है वो 13.5 इंच है, यानी 13.5 इंच है। अपेक्स पॉइंट 9 इंच है, अपर बस्ट 32 और बस्ट भी 32। तो ये मैं 32 साइज़ में ही बना रही हूँ। तो इसमें दोनों अपर बस्ट और बस्ट दोनों सेम साइज़ आ रहा है। और वेस्ट जो है वो है हमारी 26। ओके गाइज, तो इसी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग आज हम ये ब्लाउज़ कट करने वाले हैं। सबसे पहले हम ऊपर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सीधी लाइन इसलिए ड्रॉ करना है क्योंकि ऊपर की तरफ से जो है थोड़ा सा छोटा बड़ा कपड़ा हो रहा है, तो उसको सीधा कर लेंगे। उसके बाद जितना भी हमारा शोल्डर है उसका हाफ निकाल लेंगे। हमारा शोल्डर था 14 इंच, 14 इंच का हाफ हम निकाल लेंगे, कुछ आ गया 7 इंच। ये मैंने यहाँ पर 7 इंच पर मार्क कर दिया है। ओके गाइस, हमें हाफ इंच डाउन भी करना है, हाफ इंच डाउन करना है। ठीक है गाइस, तो शोल्डर डाउन हम करेंगे हाफ इंच। फिर यहीं से हम करेंगे शोल्डर की मार्किंग। तो मेरा आर्म होल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जितना भी हमारा चेस्ट का साइज़ होगा उसको हम 6 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद उसमें 0.5 प्लस करेंगे। कैसे करेंगे देखो, हमारा जो चेस्ट का साइज़ था वो था 32। 32 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा, 32 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 5 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। फिर यहाँ पे हमें मिलेगा, ये मिलेगा 5.3। और इसमें हमें 50 पॉइंट ऐड करना है, यानी ये हमें मिल जाएगा। तो डायरेक्ट हमें क्या मिलेगा, 5.3 यहाँ तक हमें मिलेगा। और हमें इसमें हाफ इंच और ऐड करना है, तो हमें ये यहाँ तक ले लेना है, यानी 5.8 हो जाएगा हमारा यहाँ तक। ओके गाइज, तो हमें यहीं तक इसका मार्किंग करनी है आर्म होल की। ये मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। ओके गाइज, अब हम करेंगे अपेक्स पॉइंट की मार्किंग 9 इंच पर। हमारी जो ब्लाउज की लेंथ है 13.5 इंच पर वेस्ट की, ये अपेक्स पॉइंट हो गया, ये वेस्ट हो गया, और यहाँ पर ये हो गया हमारा आर्म होल। अब हमें यहाँ पे सारी लाइनों को ड्रॉ कर लेना है बिल्कुल सीधा। उसके बाद यहाँ पर इसको बिल्कुल सीधा ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गई हमारी आर्म होल की लाइन। अब हम मार्किंग करेंगे जो हमारा अपर बस्ट है। तो हमारा अपर बस्ट आया था 32 इंच, तो 32 इंच का हम 1/4 निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 8 इंच। सेम साइज़ हमें यहाँ पे भी ले लेना है, क्योंकि हमारी बस्ट साइज़ जो थी वो भी 32 थी, और 32 का हम 1/4 निकालेंगे तो हमें मिलेगा 8 इंच। ओके गाइज, अब हमें ले लेना है वेस्ट का लेंथ। तो वेस्ट जो हमारी थी वो थी 26, और 26 का हम 1/4 निकालेंगे तो कितना आएगा,
निकाल के दिखाती हूँ आपको। 26 यहाँ पर है। 26 का हाफ हम करेंगे तो 13 आ जाएगा हमारे पास। क्या आएगा? 13। 13 का भी हाफ हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 6.5 यानी 6.5 इंच हमारे पास आएगा। तो 6.5 इंच पर हम मार्किंग करेंगे यहाँ पर ऐसे। ओके गाइज, फिर हम इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे क्योंकि हमें डार्ट डालनी है। डार्ट डालने के लिए हम इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। ओके गाइज, कर लेंगे तो इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो जितना भी हमारा आर्म होल है, हमारा आर्म होल है 5.8। ओके गाइज, तो 5.8 का हम हाफ करेंगे कुछ इस तरीके से। तो हमारा सेंटर पॉइंट ये निकल के आ जाएगा। जैसे ही हमारा ये निकल के आएगा तो हम यहाँ से भी इसको पीछे की तरफ हाफ इंच माइनस करेंगे। हाफ इंच हमने माइनस कर दिया। फिर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे में। ये हम फ्रंट का आर्म होल निकाल रहे हैं। बैक का आर्म होल जो है वो इसी लाइन पर निकलेगा। ओके गाइज, तो यहाँ पर अगर आपके पास फ्रेंच कर्व है तो आप उससे भी यहाँ पर राउंड शेप दे सकते हैं, और अगर आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं है तो आप अपने अंदाजे से भी राउंड शेप दे सकते हैं। अब देखो राउंड शेप कैसे देना है। ये डिफरेंस और ये डिफरेंस इक्वल होना चाहिए ऐसे। ये हमारा बैक पार्ट का हो जाएगा, और यहाँ पे जितना डिफरेंस है यहाँ पे भी उतना ही डिफरेंस लेकर के तब हम राउंड शेप देंगे। यहाँ पे है 1.5 इंच, तो यहाँ पर भी 1.5 इंच से ही राउंड शेप देना स्टार्ट करेंगे। ऐसे करके ऐसे, तो ऐसे जाएगा। आपको जो भी चौक लेना है वो बिल्कुल शार्प लेना है। तो मेरा चौक थोड़ा शार्प नहीं है, इस वजह से ये मार्किंग थोड़ा ऐसा दिख रहा है। लेकिन अगर आप बिगनर हैं, आप समझना चाहते हैं, आपको बिल्कुल भी थोड़ा बहुत भी नहीं आता है, तो आपके लिए ये ठीक है, समझने में आसानी होगी आपको। अब ये 2 इंच मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि मुझे यहाँ पे बीच में डार्ट डालनी है। अब डार्ट कैसे डालनी है वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये हमारा मार्जिन के लिए रहेगा 1.5 इंच। सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद अब हमें डार्ट डालनी है, तो डार्ट कैसे डालेंगे वो देख लेते हैं। ये हमारा बैक पार्ट का आर्म होल हो गया, ये हमारा फ्रंट पार्ट का आर्म होल हो गया। ये कुछ इस तरीके से शेप बनाएगा। ओके गाइस, अब हमारा जो एपेक्स पॉइंट है उसके बीच का हमें देखना है कि कितना डिफरेंस है उसके बीच का। तो मेरा जो एपेक्स टू एपेक्स है वो है 7.5 इंच। तो 7.5 इंच का हमें हाफ निकाल लेना है। तो ये मेरा आया है 3.75 यानी 3.8 भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से इसको रख करके ऐसे मार्क कर देंगे। ओके गाइज, यहाँ पर हमारा आया है 3.8। तो यहाँ पर हम हाफ इंच कम लेंगे। यहाँ पर हम लेंगे 3 पॉइंट और क्वार्टर इस तरीके से। और यहाँ पर हम लेंगे, हमने यहाँ 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था तो वो 2 इंच हम यहाँ पर लेंगे। ये जो है ये वापस से यहीं पे आ जाएगा। जब हम यहाँ से डार्ट को कट करेंगे तो ये जो है वापस यहीं पे आ जाएगा। उसके बाद लाइन ड्रॉ करेंगे।
ऐसे। अब हमें यहाँ पर डार्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ से हम सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा जो बस्ट साइज़ है और जो हमारा अपर बस्ट साइज़ है दोनों सेम आया था, तो हमें डार्ट डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ओके गाइस। लेकिन अगर किसी का बस्ट साइज़ बहुत ज़्यादा हैवी होता है तब हमें यहाँ पे डार्ट डालने की ज़रूरत होती है। तो फ़िलहाल हम इसमें 1 डार्ट डालेंगे, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हम 1 डार्ट यानी प्रिंसेस कट की ब्लाउज़ कट करेंगे, और वो भी बहुत ईजी मेथड से। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले मैंने लिया यहाँ पे शोल्डर डाउन 1/2 इंच। एक बार फिर से बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने सीधी लाइन ड्रॉ की, ताकि जो हमारा कपड़ा आगे पीछे हो रहा है वो बिल्कुल सीधा हो जाए। उसके बाद शोल्डर डाउन मैंने यहाँ पे लिया 1/2 इंच। शोल्डर के लिए मैंने लिया यहाँ पे 5.8 इंच। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो हमारा अपर बस्ट है उसकी लाइन ड्रॉ कर दी। फिर यहाँ से मैंने मेज़र मतलब नाप करके यहाँ पे मैंने अपेक्स पॉइंट का मार्किंग कर दी। फिर यहाँ पे मैंने वेस्ट लाइन की मार्किंग कर दी। ओके गाइज़। उसके बाद यहाँ पर मैंने 1.5 इंच जो है एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। यहाँ पर मैंने 2 एक्स्ट्रा लिया था डार्ट डालने के लिए, क्योंकि जब हम डार्ट डालेंगे तो ये बीच का जो हमारा 2 इंच का कपड़ा है ये कट जाएगा, तो ये किसी काम नहीं आएगा। और जब ये कटेगा तो ये कुछ इसके ऊपर रख करके ऐसे सिला जाएगा, तो यहाँ से ये पूरा इक्वल हो जाएगा। ओके गाइस। चलिए अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये वाली जो हमारी लाइन है, यहाँ से इसको हम यहाँ पे ऐसे शेप देंगे। ऐसे। ओके गाइस। और यहाँ से हम इसको ऐसा नहीं रखेंगे, थोड़ा हम इसको यहाँ से ऐसे और फिर थोड़ा ऐसे लेंगे, मतलब हल्का सा इसको पीछे की तरफ टर्न करेंगे 1/4 इंच, और फिर हम यहाँ पे इसको बिल्कुल राउंड शेप दे देंगे इस तरीके से। तो यहाँ से तो ये इस तरफ से बिल्कुल सीधा दिखेगा आपको, यहाँ से थोड़ा राउंड में दिखेगा, तभी इसमें फिनिशिंग अच्छी आ पाएगी। अब जब यहाँ पर हम 2 इंच कट करेंगे तो ये हमारा जो कपड़ा है जुड़ने के बाद थोड़ा नीचे की तरफ निकल जाएगा, तो नीचे की तरफ ना निकले तो इसलिए हम इसमें 1/2 इंच या 1 इंच इस तरफ से हटा देंगे। ओके गाइज। ये वाला जो कपड़ा है इसको आप कट कर देंगे, इसका कोई यूज़ नहीं है। ये वाला जो कपड़ा है इसको भी आप कट कर देंगे, इसका भी कोई यूज़ नहीं है। ठीक है। फिर यहाँ पर जो हमने शोल्डर लिया था, शोल्डर डाउन, यहाँ से हम देखेंगे कि हमें नेक की जो लेंथ है वो कितना लेना है। तो नेक लेंथ के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे ले रही हूँ 3 इंच, और 3 इंच से हमें इसको इस तरीके से शेप देना है टेढ़ा। अब जो ये वाला पार्ट है ये भी कट जाएगा, तो कौन कौन से पार्ट बचेंगे हमारे पास? ये पार्ट बचेगा, ये पार्ट बचेगा, ये वाला बचेगा, और जब हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे तब ये वाला भी कट जाएगा। ओके गाइस। तो चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब ये तो हमने कट कर लिया है। जब ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, देखिए ऐसे यहाँ पे पफ बन जाएगा। तो ये जो चीज़ है ये बिल्कुल इक्वल हो जाएगी, इसलिए हमने इसको यहाँ पे ये 1/2 इंच इसको कट किया था। अब इसी के ऊपर रख करके सेम हमें बैक पार्ट को भी कट करना है। तो ये मैंने बैक पार्ट रख लिया है। बैक पार्ट के लिए सिंपली हमें क्या करना है, सिर्फ इस तरीके से रखना है इसको। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, बस हमें आर्म होल लेना है। तो आर्म होल के लिए हमें इसको यहाँ पे ऐसे रखना पड़ेगा।
तो यहाँ पे मैं सिर्फ आर्म होल की शेप ले रही हूँ इससे। यहाँ पे मैंने ये ले लिया, यहाँ पे फिटिंग का मार्किंग आ गया। बस इतना ही लेना है हमें इससे, और इसको साइड कर देना है। इससे हमें करनी है सीधी लाइन ड्रॉ। ये हमारा आर्म होल था। अब यहाँ पे ये हमारा 7 इंच हो गया यहाँ तक। यहाँ पे हमारा हाफ डाउन था, तो हाफ जो है वो डाउन ही रखेंगे हम इस तरीके से। फिर यहाँ पे हमारा जो साइज़ था बिल्कुल ओके है यहाँ तक। उसके बाद जो हमारी वेस्ट का साइज़ था वो था हमारा 6.5 इंच, तो 6.5 इंच यहाँ तक आएगा। उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 1 इंच क्यों लेना है वो मैं अभी बताऊँगी। सबसे पहले इसको यहाँ पर इस तरीके से जॉइन करेंगे, फिर हाफ 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, इस तरीके से इसकी मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने 1 इंच क्यों लिया है डार्ट डालने के लिए। जितना भी ये हो रहा है हमें उसका इस तरीके से सेंटर निकाल लेना है। तो यहाँ पे जो सेंटर बनना है वो यहाँ पे बन रहा है। तो हाफ इंच हम इस साइड में लेंगे डार्ट के लिए, और हाफ इंच हम इस साइड में लेंगे। टोटल 1 इंच का हमारा डार्ट बनेगा। और ऊपर से हमें इसको 10 इंच पे 9 इंच पे मार्क करके तब सीधी लाइन ड्रॉ करके डार्ट डालनी है। अब 9 इंच पे क्यों मार्क करना है, क्योंकि हमारा एपेक्स पॉइंट भी 9 इंच पर आया था। अगर आपका एपेक्स पॉइंट 9 इंच पे आता है तो आप 9 इंच पे डालिए। 8 इंच पे आता है तो 8 इंच पे डालिए। जहाँ पर भी आता है वहाँ पर आप डाल सकते हैं। इस तरीके से ये हमारी डार्ट हो गई। इसको हम कट कर लेंगे। हमारा बैक पार्ट है, यहाँ पर हम कट लगा देते हैं। यहाँ पर भी ये हमारा बैक पार्ट है, जहाँ पर हमारी डार्ट डलने वाली है वहाँ पर हम इस तरीके से नॉचेस लगा देंगे। अब इसको कर देते हैं साइड में। अब जो हमारा ये फ्रंट पार्ट था इसका आर्म होल हमने कट नहीं किया था, तो अब हम इसका आर्म होल कट करेंगे जहाँ पे हमने मार्किंग की थी सेम वहीं से। ओके, बैक पार्ट होना चाहिए। यहाँ से ऐसे मार्किंग करेंगे, ऐसे देखिए। अब यहाँ पे 6.5 आ रहा है, वहाँ पे 7 आ रहा है। तो यहाँ पे जो ये चीज़ है, जब ये यहाँ पर इसको हम यहाँ से जब सिलेंगे तो ये अपने आप क्वार्टर इंच इधर से कम हो जाएगा, क्वार्टर इंच इधर से कम हो जाएगा। तो टोटल ये हाफ इंच कम हो जाएगा। और जब ये हाफ इंच कम हो जाएगा तो फिर ये इसके इक्वल 6.5 आ जाएगा। और जब ये 6.5 आएगा तो ये हाफ इंच ऊपर से भी जाएगा। जब ये ऊपर से जाएगा तो ये टोटल जो है 5.8 जो कि हमारा आर्म होल आया था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बच जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमें 5.8 आर्म होल लेना है। यहाँ तक देखिए, ये ऊपर हमारा सिलाई में जाएगा तो यहाँ पर टोटल हमारा जो आर्म होल बचेगा वो 5.8 ही बचेगा। देखिए यहाँ तक बच रहा है ना, ऐसे देखिए। अब इसमें भी देखेंगे हम फ्रंट वाले में ऐसे
इसका ये पार्ट हम छोड़ देंगे यहाँ से इतना। अब यहाँ से ये हमें मिल रहा है इतना, और फिर यहाँ से वापस हम इस मेजर टेप को यहाँ पे रखेंगे और अब चेक करेंगे। तो ये हमारा यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। अब जो हमें लग रहा है कि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है उसका हम ऐसे कट कर देंगे। तो ये प्रॉपर जो है आर्म होल आ गया। इसमें भी 5.8 है, इसमें भी 5.8 है। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये प्रिंसेस कट समझ में आया होगा। वन डार्ट वाला जो ब्लाउज़ है, अगर समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।